नमस्कार किसान भाइयों, राम राम, सत श्री अकाल। आज खरीफ फसलों के अंतर्गत धान फसल की बात करेंगे। हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो पिछले वर्ष से धान का जो एरिया है लगभग दुगना हुआ है। कई नए किसान इससे जुड़े हुए हैं और यदि खराब सिंचाई पानी है तो वहां पर धान की वृद्धि ज़्यादा अच्छी नहीं है। कई किसानों ने दोबारा भी बिजाई की, पहले DSR विधि से अपनाया, वो तकनीक सही नहीं लगी तो रोपाई वाला धान है वो लगाया। इस समय धान यदि आपका किसान भाइयों 40 दिन का धान हो चुका है तो उसमें बीमारियों की बात करेंगे। कौन कौन सी बीमारी है जो खेत में आ सकती है। एक तो खेत में आप पानी का ध्यान रखें। खेत में यदि आप 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा पानी रखते हो तो इसमें बीमारी आ जाती है सीथ ब्लाइट। सीड बोर्न और सॉइल बोर्न यानी मृदा और बीज दोनों के द्वारा फैलती है। तो बीमारी से बचने के लिए पहले हम जब धान की नर्सरी लगाते हैं उस समय आप स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस है और उससे उपचारित कर सकते हो, या कार्बेडिजम पाउडर है उससे उपचारित कर सकते हो। ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास दोनों दवाई 5-5 ml से यदि उपचारित करते हो तो बीमारियों से निजात मिलती है। या कार्बेडिजम पाउडर है 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करते हो तो खेत के अंदर खड़ी फसल में हमें बीमारी देखने को नहीं मिलती है। सीथ ब्लाइट में सबसे पहले आपको लक्षण है पानी के समीप तने के ऊपर जंगाल आकार के है जो धब्बे दिखाई देते हैं। इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए किसान भाइयों आप ब्लू कॉपर का इस्तेमाल कर सकते हो। 2.5 ग्राम ब्लू कॉपर प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाते हो। साथ में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो 6 ग्राम की पुड़िया आती है, या बैक्टीरियामाइसिन ले सकते हो आप 20 ग्राम 100 लीटर पानी में। ये दोनों दवाएं हैं जो मिला करके ब्लू कॉपर प्लस बैक्टीरियामाइसिन यदि आप खेत में करते हो तो आपको सीथ ब्लाइट बीमारी से है जो निजात मिलती है। इसके साथ साथ में किसान भाइयों यदि बीमारी तीव्र अवस्था में बढ़ती है तो तने से फिर वो पत्ती पर पहुंच जाती है और बाली अवस्था में भी बाली के ऊपर भी पहुंच जाती है। इसलिए शुरुआत में यदि हमें लक्षण दिखाई दे तो खेत के अंदर आपको पानी है सुखा देना चाहिए या पानी की मात्रा कम कर देनी चाहिए, जिससे फंगस पूरे खेत में न फैल सके। इसके साथ साथ में किसान भाइयों यदि सीथ ब्लाइट और BLB दोनों के लक्षण आपको खेत में ज़्यादा दिखाई देते हैं तो आज के समय की बात करें, आज के टाइम की बात करें तो थायोफ्लुजामाइड एक दवा आती है 24% SC सस्पेंसिबल कंसंट्रेट यानी गाढ़ी दवा होती है। उसका स्टॉक सॉल्यूशन पहले थोड़े पानी में मिला करके और 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, यानी आपका 1 एकड़ खेत है तो 150 लीटर पानी और 150 ml दवा मिला करके यदि आप स्प्रे करते हो तो उसके बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे परिणाम मिलेंगे आपके सीथ ब्लाइट बीमारी के ऊपर। साथ में BLB बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जब आप पत्तियों को देखते हो तो उसमें शुरुआत में आपको पानी की बूंदे के आकार के लक्षण दिखाई देते हैं, बाद में जो पत्ती के ऊपर जंगाले आकार के धब्बे हैं वो लाइनों में आपको दिखाई देंगे और फिर पत्ती में इनकी है जो लंबाई है बढ़ती जाती है। इस तरीके से बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट से भी धान में काफ़ी नुकसान होता है। तो इन बीमारियों के नियंत्रण के लिए आप तीसरी दवा की बात करें तो वेल्डामाइसिन आप काम में ले सकते हो। वेल्डामाइसिन है वो 250 ml 100 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करते हो। साथ में हेक्साकेनाजोल भी ले सकते हो 250 ml 100 लीटर पानी में मिला करके। तो इस जो सीथ ब्लाइट बीमारी है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है बीमारी है, इससे हमें निजात मिलेगी। और किसान भाइयों यदि आप सस्ता इलाज करना चाहते हो तो स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस एक तरह का बैक्टीरिया होता है, वो यदि आप लक्षण आने से पहले छिड़काव कर देते हो 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, तो पत्ती की एपिडर्मिस में जाकर के वो एक लेयर बना लेता है। जितने भी प्रकार की फंगस है, चाहे सीथ ब्लाइट है, चाहे धान में जितने भी ब्लास्ट आ रहे हैं, नेक ब्लास्ट है, इन सभी की शुरुआत के अंदर ही वो नियंत्रित कर देता है, यानी फंगस को वहीं रोक देता है। इसलिए धान में जो बीमारियां हैं उनका आप विशेष रूप से ध्यान रखें। यूरिया की मात्रा आप कम रखें। बरसाती सीजन है, इस बरसाती सीजन में नाइट्रस ऑक्साइड है जो हवा के अंदर 78% नाइट्रोजन है। जब बिजली चमकती है तो फसलें जो हमारी फसलें होती है उनमें ऑटोमेटिक ही प्रकृति से नाइट्रोजन मिलती है। तो बरसात वाले मौसम में आप नाइट्रोजन का प्रयोग कम से कम करें। यदि आप अक्सर नाइट्रोजन खेत में प्रयोग करते हो तो उससे हमारी फसल की हाइट है जो बढ़ जाती है। फलस्वरूप हमारे खेत में कीड़े और बीमारियों का प्रकोप है दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। इसलिए ऐसे मौसम में किसान भाइयों आप यूरिया का स्प्रे खेत में
यूरिया का छिड़काव है वो खेत में न करें, और पत्ता लपेट गोब की सुंडी का विशेष रूप से ध्यान रखें, ब्लास्ट का ध्यान रखें और विजिलेंट रहें। खेत की आप रोज़ निगरानी रखें, क्योंकि जब हम बीमारियों की बात करते हैं तो बीमारी सबसे पहले वीड्स घास के ऊपर आती है। एक बीमारी को फैलने के लिए एक निश्चित टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और अच्छा एक होस्ट चाहिए और इन्वायरमेंट चाहिए। तो बादलवाई वाला मौसम है, उसमें सीथ ब्लाइट बीमारी है और BLB बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट बीमारी है। ये धान की फसल में इनका ज़्यादा प्रकोप होता है। तो इनको नियंत्रण के लिए जो हमने आपको दवाई रिकमेंड की है, कृषि विभाग की जो POP है, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस, उसी के अनुसार यदि आप दवाओं का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी धान की फसल सुरक्षित रहेगी और उत्पादन भी किसान भाइयों को अच्छा मिलेगा। और जिन किसान भाइयों ने बासमती की वैरायटी की बात करें, पूसा 1401 है, PB1 है या 1509 वैरायटियाँ लगा रखी है, तो 1401 में है जो लंबी अवधि की वैरायटी है, 170 से 175 दिन पकने में ले लेती है, तो इसमें बीमारी ज़्यादा आती है। जिन किसान भाइयों ने PR की वैरायटी लगा रखी है, PR 126 है, PR 127 है, तो उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। पानी उचित मात्रा में रखें और खाद का आप सही प्रयोग करें। फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट जितना अच्छा करोगे PR वैरायटियों में, इनमें फंगस की इतनी कोई ज़्यादा समस्या नहीं रहती है। बासमती वैरायटी है उनमें फंगस ज़्यादा आती है, क्योंकि धान की फसल जितनी लंबी अवधि की होगी बीमारी उतनी ही ज़्यादा आएगी। वीडियो आपको कैसा लगा किसान भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दूसरे हमारे धान उत्पादक किसान हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि समय रहते अपनी धान की फसल में बीमारियों से निजात पा सकें। नमस्कार जी, मिलते हैं एक अच्छी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में किसानों के अनुभव के साथ।